हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडवर्ब क्लोज का अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें भी कंजक्शन का प्रयोग होता है जिसके द्वारा हम वाक्यों को जोड़ देते हैं। अब देखिए हम कैसे जोड़ते हैं, थोड़ा हम रूटीन में समझेंगे और कि आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले समझते हैं रूटीन में एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज किसी दूसरे क्लोज में वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है। एडवर्ब क्लोज में कुछ उचित कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे। समय का बोध होने पर, यदि समय का बोध होता है तो व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही या जैसे ही का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एंटर्ड द रूम, आई हियर्ड ए स्ट्रेंज नॉइज, मैंने कमरे में प्रवेश किया और मैंने एक अजनबी शोर सुना। तो एज सून एज, इसके एज सून एज से जोड़ेंगे। एज सून एज बीच में कोमा लग जाएगा और फिर दूसरा सेंटेंस सेम ऐसे ही आ जाएगा। जैसे एज सून एज आई रीच्ड द रूम, जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया। तो आई हियर्ड ए स्ट्रेंज नॉइज, तो मैंने एक अजीब शोर सुना। नो सूनर से भी हम इसको बना सकते हैं। देखिए नो सूनर के बाद डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा कॉमे के स्थान में क्या लगाएंगे हम, देन लगाएंगे। देखें नो सूनर, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और देन लगाते हैं। नो सूनर डिड आई एंटर द रूम, यहाँ पे आएगा देन, दैट यहाँ पे गलत है, इसको देन कर लेना। देन आई हियर्ड ए स्ट्रेंज नॉइज, प्लेस स्थान का वह होने पर क्या प्रयोग करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं, जिसमें इसका अर्थ कहाँ निकलता है, जहाँ, इसका अर्थ निकलता है। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए और क्लियर हो जाएगा आपका। सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। ए मैन डाइड ऑन द रोड वेयर रीच्ड देयर, एक आदमी सड़क पर मर गया और हम वहाँ पहुँचे। और हेयर देयर, जहाँ हियर और देयर का प्रयोग जहाँ पे होता है वहाँ पे भी हम वेयर का प्रयोग कर सकते हैं। वी रीच्ड वेयर ए मैन डाइड, हम पहुँचे जहाँ एक आदमी मर गया। रीजन, रीजन का भाव होने पर बिकॉज का प्रयोग करते हैं। बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। ये देखिए मोहन इज वेरी हैप्पी, मोहन बहुत खुश है। ही गॉट फर्स्ट डिवीजन, उसने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की। तो मोहन इज वेरी हैप्पी, मोहन खुश है, मोहन बहुत खुश है। बिकॉज क्योंकि। ही गॉट फर्स्ट डिवीजन, उसने पहली डिवीजन प्राप्त की। अब देखिए मैनर के लिए नेक्स्ट रूल आपका, मैनर बताने के लिए एज इफ का प्रयोग करते हैं। एज इफ के साथ वर्ड लगता है तथा एज इफ का हिंदी में अर्थ होता है जैसा कि। माई फ्रेंड ऑर्डर्ड मी, ही सीम्ड टू बी ए जज, मेरे दोस्त ने मुझे आज्ञा दी। ही सीम्ड ऐसा प्रतीत हुआ, टू बी ए जज जैसे वे एक जज है। माई फ्रेंड ऑर्डर्ड मी एज इफ ही वर ए जज, तो इसमें सभी के साथ क्या लगता है, वर लगता है। कंपैरिजन, कंपेरिजन तुलना का भाव होने पर यदि वाक्य अफर्मेटिव या पॉजिटिव है तो एज का प्रयोग करेंगे। पहले एज का अर्थ होता है इतना, दूसरे एज का अर्थ होता है जितना। यदि वाक्य निगेटिव तो सो एज का प्रयोग करते हैं निगेटिव में, और पहले सो का अर्थ होता है इतना, दूसरे एज का अर्थ होता है जितना। देखिए कैसे करते हैं। कमला इज ब्यूटीफुल, ऋतु इज मोर ब्यूटीफुल, कमला सुंदर है, ऋतु और अधिक सुंदर है। तो कमला इज नॉट सो ब्यूटीफुल, कमला इतनी सुंदर नहीं है एज ऋतु, जितनी ऋतु है। आगे देखिए रुचि इज स्मार्ट, रुचि स्मार्ट है। पायल इज इक्वली स्मार्ट, पायल भी उतनी ही स्मार्ट है या पायल भी उसके समान स्मार्ट है। तो इसमें ये जहाँ पे इक्वली आ जाता है वहाँ पे हम एज का प्रयोग करते हैं। तो रुचि इज एज, रुचि इतनी स्मार्ट है जितनी पायल। आगे देखिए तो ये बच्चे ध्यान से समझेंगे। विरोध का भाव आने पर ऑल्दो यट का प्रयोग करते हैं, या दो के साथ कोमा आता है, ऑल्दो के साथ क्या आएगा, यट आता है। ऑल्दो मिस होता है यद्यपि, यट मिस होता है फिर भी। ऐसे इसमें दो मिस होता है यद्यपि, और यहाँ पे कोमे का क्या लगेगा, फिर भी। देखिए एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। देखिए विरोधी बातें हैं, विरोध का भाव उत्पन्न हो रहा है क्योंकि उसने मेहनत की लेकिन फिर भी वह फेल हो गया। तो ऑल्दो यद्यपि, ही वर्क हार्ड, उसने मेहनत की,
यट मीन्स फिर भी, ही फेल्ड वह फेल हो गया। और यदि हम दो से बनाए देखें, दो यद्यपि ही वर्क हार्ड उसने मेहनत की, कोमा फिर भी ही फेल्ड वह फेल हो गया। देखिए परिणाम के लिए क्या लगाते हैं, परिणाम के लिए सो दैट का प्रयोग करते हैं। सो मिस होता है, सो इसलिए, दैट में होता है कि। ही इज वेरी सैड ही कैन नॉट वर्क हार्ड, तो वेरी को सो में बदल देते हैं और ही कैन नॉट को हटा के क्या लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं। तो ही इज सो ओल्ड, वह इतना बूढ़ा है, दैट की ही कैन नॉट वर्क हार्ड, वह मेहनत नहीं कर सकता। तो इसमें कोमे को हटा के क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, ही कैन नॉट नहीं हटाएंगे। आगे देखिए, उद्देश्य बताने के लिए सो दैट का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे उद्देश्य बताया जाता है, या लीस्ट शुड का प्रयोग करते हैं। लीस्ट शुड का मतलब क्या होता है हिंदी में, कहीं ऐसा न हो। जैसे डोंट वर्क टू मच, अधिक कार्य मत करो। यू विल फॉल इल, तुम बीमार हो जाओगे। तो डोंट वर्क टू मच, अधिक कार्य मत करो। लीस्ट, ऐसा ना हो, यू शुड फॉल इल, तुम बीमार हो जाओ। शर्त बताने के लिए इफ का प्रयोग करते हैं। इफ का अर्थ क्या लगता है यहाँ पे, यदि। यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत करते हो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। इफ, यदि, यू वर्क हार्ड, ये तुम मेहनत करोगे तो यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। देखिए आगे देख